नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रपति चुनाव ने झारखंड के मुख्य सत्ताधारी दल जेएमएम और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को एक दूसरे के करीब आने का मौका दे दिया है। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनावी कैंपेनिंग के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर यह तस्वीर सामने आई। जेएमएम और बीजेपी को साथ देखकर कांग्रेस के चेहरे पर झुंझलाहट की नजर आने लगी। देश की राजनीति में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव का गुनाभाग चल रहा है। किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो सब जान चुके हैं, लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में समर्थन और विरोध की राजनीति के अपने अलग मायने हैं। शायद यही वजह है कि अब तक जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला है। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन पर जो तस्वीर देखने को मिली, उसको लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भी जेएमएम और बीजेपी की नजदीकियों पर झुंझलाहट झलकने लगी है। से पूछिएगा तो बेहतर बताएंगे। कल तक पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आज नतमस्तक है। तो इसलिए बहुत इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर वही बता पाएंगे, क्योंकि वो जा करके मिल रहे हैं, तो वो बताएंगे कि किस संदर्भ में मिल रहे हैं, क्या बात है। ये जो सीधी जानकारी अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, तो वो अपने वोट के संदर्भ में सभी लोगों से उनके पास गई थी। अब उसमें भी कुछ लोग साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता चले गए थे और खुश हो रहे हो तो पता नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाना साध लिया है। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम के सामने धर्म संकट का समय है कि वो महागठबंधन में रहते हुए एनडीए उम्मीदवार को कैसे समर्थन करे। वहीं बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहती है। पता नहीं ऐसी अटकलें क्यों लग रही हैं, ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव था और राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार होने के नाते श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट के साथ, एनडीए के लीडर्स भी उनके साथ गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उनसे उन्होंने सहयोग मांगा था। तो इससे अगर आप कयास लगा रहे हैं तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी है, क्योंकि जेएमएम से हमारी बहुत सैद्धांतिक मतभेद हैं। इतने जल्दी ऐसी चीज़ों, ऐसे निष्कर्ष पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये वोट मांगने गए थे और ये सामान्य शिष्टाचार भी था और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक बड़ा जेस्चर भी था। झारखंड में सरकार की अगुवाई कर रही जेएमएम भी राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा से भली भांति वाकिफ है। जेएमएम का साफ मानना है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी का झारखंड आना और आने के बाद माननीय गुरु जी से मिलना, हेमंत जी से मिलना, इस बात के कई कयास लगाए जा रहे हैं और उस कयास के पीछे जो चतुराई है वो भी झलक रही है। चूंकि वो उम्मीदवार है तो लोगों से समर्थन जुटाने का प्रयास तो सब कोई करेगा और उसको इसी नजरिए से देखना चाहिए। ताजा राजनीतिक हलचल के बीच झारखंड में कौन किसे नसीहत दे रहा है, इसे समझने की जरूरत है। ये बात सच है कि मौका राष्ट्रपति चुनाव का है, पर राजनीति में हर बेहतर मौके पर चौका मारने की कोशिश होती रहती है। जो सफल हो गया उसकी बल्ले बल्ले और जो चूक गया वो राजनीति के निठल्ले कहलाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अचानक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया और पीएम मोदी के उद्घाटन स्थल के कार्यों को भी देखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 12 जुलाई को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर वो देवघर पहुंचे हैं और चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सफल रहे, इसके लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। एयरपोर्ट के सामने बन रहे पंडाल का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और उसके बाद रांची के लिए रवाना हो गए।
गोड्डा में आंगनबाड़ी पोषण सखियों ने सीएम के कार्यक्रम स्थल पर जमकर नारेबाजी की। पोषण सखियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह और बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए सीधे सीएम से मिलने आई हैं। पोषण सखियों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम के पास मिलने के लिए भेजा गया, जिसके बाद सीएम ने मंच से ऐलान किया कि उनकी नजर पोषण सखियों पर है, वो धैर्य बनाए रखें, उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। हम लोग 6 साल काम किए हुए हैं और हम लोग को निरस्त लेटर दे दिया गया है और मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, आप लोग मैंने करेंगे, विचार कर रहे हैं तो आप मंच में ही बोल दीजिए वो बात कि हम लोग विचार कर रहे हैं आपकी बात से भी रोका जा रहा है। क्या मिलने से मना क्या कर रहा है कि बात रखवा रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं। फिर कैसे मुलाकात हुआ? फिर अभी मिलने को बुलाया जा रहे हैं कि मंच से बोल दिया जाए न्याय करेंगे। पोषण से बिना सूचना का हम लोग को हटाया गया है सर। ये समस्या हमें ऊपर से दिया गया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आपके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। आप लोग थोड़ा सरकार का इंतजार कीजिए और थोड़ा धैर्य से रहिए, और ऐसा नहीं है कि आप लोग के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं है। और आज यही वजह है कि सभी समस्या का समाधान बहुत तेजी से निकल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी के निधन पर दुख जताया। सुखदेव सिंह के दिल्ली स्थित आवास जाकर सीएम ने दुख जताया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी वहां पहुंचकर संवेदना प्रकट की। हमारे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी के घर पे दुखद घटना घटी है। उसी घटना में हम लोग शरीक होने के लिए आ जाए और हम सभी आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अपने बस में नहीं होता, लेकिन मानव बहुत अजीब और विचित्र किस्म का जीव है, जो हंसता भी है, रोता भी। और आज कहीं ना कहीं इस दुखद घटना से हम सब लोगों को काफी तकलीफ है, बर्माहट। और लालू प्रसाद को लेकर विशेष चार्टर्ड एम्बुलेंस विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट से एम्बुलेंस से लालू एम्स के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव एम्स के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव को पटना से दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब वो सीधे एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पे देख सकते हैं ये काफिला। देखिए, ये काफिला है लालू प्रसाद यादव को लेकर एयरपोर्ट से टीम अब रवाना हो रही है यहाँ से सीधे एम्स हॉस्पिटल। इस एम्बुलेंस में लेके जाते हुए इसके साथ साथ पूरा का पूरा काफिला आप देख सकते हैं। ये पूरा काफिला लालू प्रसाद यादव के साथ जाता हुआ और सीधे यहाँ से वो एम्स अस्पताल जाएंगे और एम्स अस्पताल जाने के बाद उनका आगे इलाज किया जाएगा। जिस तरह से वो गिर गए थे, अपने घर में सीढ़ी से गिर गए थे, उसके बाद उनका इलाज वहाँ पटना में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो रही थी, लिहाजा उनको यहाँ लाना पड़ा। हालांकि इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके परिजनों से बाकायदा बातचीत किया और बातचीत करने के बाद इस मामले में उन्होंने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज करने के लिए दिल्ली आना चाहिए। हालांकि आज दिल्ली लाने का जो मुख्य वजह तेजस्वी और उनकी मां राबड़ी देवी ने बताया कि एम्स अस्पताल में पहले से उनका इलाज चल रहा था और उनके डॉक्टर जो है वो तमाम बीमारियों के बारे में जानते हैं, उनका मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे है, लिहाजा लालू प्रसाद यादव को दिल्ली लाया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि काफिला थोड़ी देर के बाद एम्स में पहुँचेगा। एम्स पहुँचने के बाद तमाम जो उनका इलाज वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हॉकी खेलने अमेरिका पहुंची झारखंड की बेटियां विदेशी जमीन पर भी झारखंड की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका में झारखंड की बेटियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें सभी नागपुरी लोकगीतों पर खुद भी डांस कर रही हैं और अमेरिका की लड़कियों को भी झुमा रही हैं। हॉकी खेलने अमेरिका गई झारखंड की 5 बेटियां खेल के साथ साथ अमेरिका में भी झारखंडी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर झारखंड और अमेरिका की महिला खिलाड़ियों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
वीडियो में अमेरिका की महिला खिलाड़ी झारखंड की खिलाड़ियों के साथ नागपुरी गानों पर डांस करती दिख रही हैं, जिसमें झारखंड की बेटियां अमेरिकी खिलाड़ियों को डांस स्टेप सिखाती नजर आ रही हैं। दरअसल हॉकी खेलने अमेरिका गई झारखंड की बेटियां खेल के साथ साथ अमेरिका में झारखंडी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही हैं। गुमला जिले की प्रियंका कुमारी, खूंटी की पुंडी सरू और जूही कुमारी, सिमडेगा की हेनरिटा टिप्पो और पूर्णिमा नेती का चयन अमेरिका के मिडलबरी कॉलेज में 24 जून से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। ये सभी खिलाड़ी अमेरिका में हैं, जहां दूसरे को भी नागपुरी गीतों पर डांस करना सिखा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। झारखंड के छात्रों ने महज 16 दिनों में एक लड़ाकू विमान बना डाला। भारत के भविष्य के एक कर्णधार आगे चलकर बड़ा क्राफ्ट बनाने का सपना पाले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रेनिंग ऑफिसर है, उसके ये में हम लोग बनाए हैं। तो इसमें हम लोग को मतलब 15 से 16 दिन लगभग लग गया है। इसमें हम लोग 20 स्टूडेंट थे, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 4 घंटे करके टाइम देते थे इसी में। आज देश लड़ाकू विमान, गोला बारूद और आधुनिक हथियारों से काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर करता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान से तनातनी और चीन से गहमा गहमी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये छात्र भारत को फाइटर जेट बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान की अलग पहचान बन सके। अभी हम लोग का इंडिया पाकिस्तान के साथ, यूक्रेन के साथ, ये सबसे चाइना, ये सबसे फाइट चल रहा हम लोग का इंडिया का। तो देश का परिस्थिति को देखते हुए हम लोग सोचे कि इस बार हम लोग एक तो फाइटर जेट बनाए। घाटशिला के चाकुलिया स्थित स्वामी विवेकानंद ITI संस्थान में फर्स्ट ईयर के छात्रों ने विश्व में युद्ध की कोलाहल को देखते हुए फाइटर जेट प्लेन का डेमो बना डाला है, जो देखने में लगता हो मानो अभी उड़ान भरेगी और दुश्मनों को तबाह कर देगी। इस फाइटर जेट की खासियत भी आप जान लीजिए। फाइटर जेट को भविष्य में उड़ाने की योजना है। फाइटर जेट को सड़क पर चलाने की भी योजना है। आने वाले दिनों में इंजन लगाया जाएगा। 50 से 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरेगा। फाइटर जेट में मिसाइल एरिया के साथ लाइट सिग्नल लगाया जाएगा। टेक ऑफ के समय निकलने वाली साउंड वाली मशीन भी लगाई जाएगी। वेल्डर के बच्चों ने मिलकर इसको अमली जामा तक पहुंचाया। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगा है, जैसा कि माइन स्टील का सीट लगा है, MS एंगल लगा है, MS चैनल लगा है, व्हील लगा है, इलेक्ट्रिकल कुछ आइटम्स लगा है, जैसे कि लाइट वगैरह, LED हो गया, साउंड सिस्टम लगा है, जो टेकअप के समय में जो आवाज़ करती है वो लगा है। जुगाड़ तंत्र से जेट विमान को बनाने वाले छात्र फ्यूचर में बड़ा क्राफ्ट बनाने का सपना पाले हुए हैं, जो वाकई में देश के लिए बड़ी बात है। जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने भी लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली से रांची लौटने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत ने लालू से मुलाकात की। सीएम हेमंत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।